Hello बच्चों, let's see the question and the question is the coagulation value in millimoles per liter of the electrolyte used for coagulation of AS2S3 are given below। यहाँ पर हमारे पास बेटा कोगुलेशन वैल्यू जो है वो आपको गिवन है। NaCl का 52 गिवन है, BaCl2 का 0.69 गिवन है और मैग्नीशियम सल्फेट का हमारे पास 0.22 गिवन है। तो हमें बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर कोगुलेटिंग पावर का करेक्ट ऑर्डर क्या। तो यहाँ पर बेटा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि एक्चुअल में जो हमारे पास कोगुलेटिंग पावर ऑफ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हुआ करता है ना, वो हमारे पास होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कोगुलेशन वैल्यू। वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है बेटा कोगुलेशन कोगुलेशन वैल्यू। जो हमारे पास कोगुलेशन वैल्यू होती है, पावर दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करते हैं। मतलब जिसकी कोगुलेशन वैल्यू ज़्यादा होगी, ऑब्वियस जो बात है उसकी कोगुलेशन पावर जो है वो कम हो जाएगी। ऐसे जिसकी कोगुलेशन वैल्यू कम होगी उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके हिसाब से आप बेटा इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जो सबसे कम वैल्यू हमारे पास है वो आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट की है, इसलिए इसकी कोगुलेशन पावर आपकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद दूसरा हमारे पास सेकेंड आएगा बेरियम क्लोराइड और फिर हमारे पास NaCl आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दूसरा बेटा यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हमारे पास बेटा जो आपके पास सल्फाइड मेटल सल्फाइड हमारे जो हुआ करते हैं, वो एक्चुअल में जो हमारे पास होते हैं बेटा वो हमें दिया करते हैं नेगेटिव, वो हमें दिया करते हैं नेगेटिव कोलाइड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, है ना, नेगेटिव कोलाइडल वो सिस्टम वो हमें दिया करते हैं। तो ये जो हमारे पास आर्सेनिक का सल्फाइड जो हमारे पास गिवन है, ये एक्चुअल में बेटा हमारे पास नेगेटिव कोलाइडल होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन सी था। थैंक यू।